दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं। शादी हो चुकी है अब मेरी। लोगों ने परेशान कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। आप लोग क्या चाहते हो, मर जाऊं मैं? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, खा पी के तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी के अभी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। सो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्यादान वाली बेटी की। जी हाँ, राजमाता की कन्यादान वाली बेटी की। एक तरफ तो वो बोलती हैं मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे ये करना बंद करो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे लोग टॉर्चर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बैक टू बैक वीडियो डाल के और उनमें थंबनेल डाल के वो भी बराबर पोक कर रही हैं और टाइटल डाल के सामने वाले को इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ बोल रही है। मतलब पूरी ऑडियंस को समझ में आ रहा है, तो क्या जिसके लिए वीडियो डाली जा रही है उनको समझ में नहीं आ रहा है? कल इन्होंने वीडियो डाला एक कि मैं कोई अब दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अब मेरी शादी हो चुकी है। तो जब इनको कोई बच्ची बोलता है तो इनको औरतों वाली फीलिंग आती है कि भाई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है, मेरी शादी हो गई है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और जब इनको कोई बड़ा बोलता है कि भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मैच्योरिटी वाला बिहेव करो, तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ, तो ये लोग इस चीज़ का रोना रोने आते हैं। अरे मेरी तो कम उम्र में शादी हो गई, मेरी कोई इतनी उम्र थोड़ी ना है, मैं तो बच्ची ही हूँ, हो जाती हैं गलतियाँ। अब बताओ इनको कि कोई बोले तो क्या बोले, इनको कोई बच्चा बोले कि इनको कोई औरत बोले कि इनको कोई दादी अम्मा बोले? क्योंकि ये लोग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को दादी बना लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को औरत बना लेते हैं। और मन करता है जब जब इनको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर सारा जो ठीकड़ा फोड़ना होता है किसी और पे, तो ये बच्ची बन जाते हैं दूध पीते। अब जब क्या हुआ, जब इनको सिंपैथी मिल रही थी ये चुप तब भी नहीं थी मैडम। अब जब इनको हेट मिल रही है ये चुप तब भी नहीं है मैडम। लेकिन आप चाहते क्या हो? ऑडियंस का सी क्यों काट रहे हो? मतलब जब पूरी ऑडियंस इनके दुख में शामिल थी तो भी ये बराबर से आ रही थी। जब आज इनसे ऑडियंस जो है सवाल जवाब करने लगी, इनकी कुछ चीज़ें पकड़ ली ऑडियंस से, तो मैडम सारा ठीकड़ा ऑडियंस पे फोड़ रही हैं। एक्चुअली में इनको ठीकड़ा फोड़ना तो कहीं और है, लेकिन वहाँ डायरेक्ट तो फोड़ नहीं सकती हैं। तो सारा जो ठीकड़ा है वो ऑडियंस पे फोड़ रही हैं। और ऑडियंस को बोला जा रहा है कि ऑडियंस ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ऑडियंस क्या चाहती है कि मैं मर जाऊँ, खुद को ख़त्म कर लूँ? नहीं बहन, तुमको ऑडियंस की ज़रूरत है, ऑडियंस को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस 2 मिनट में तुमको तुम्हारी औकात याद दिला सकती है। ये ऑडियंस की बदौलत है जो आज तुमको ऑडियंस व्यूज़ दे रही है, ऑडियंस की बदौलत ही तुम पैसा कमा रहे हो। तो जो अपना एटीट्यूड है ना, अपने जेब में रखना। सारा ठीकड़ा जो है हर टाइम, जितने भी ब्लॉगर्स हैं हर टाइम अपना जो ठीकड़ा है अपने कर्मों का और कुकर्मों का और गंदगी का ऑडियंस के ऊपर मत डालो। ऑडियंस नहीं पूछने गई थी कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है कि नहीं, ऑडियंस नहीं पूछने गई थी कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। ऑडियंस तो उल्टा तुमको सलाह दे रही थी। ऑडियंस तो ये और सही बोल रही थी ऑडियंस, जब तुमने यहाँ पे प्रेगनेंसी अनाउंस ही नहीं करी थी तो तुमने यहाँ पे मिसकैरेज क्यों अनाउंस किया? और अनाउंस भी कर दिया तो एक वीडियो बना के चुपचाप से 10 दिन के लिए चुप बैठ जाती। सोच समझ के बोलना चाहिए था कि इस वीडियो बनाने का परिणाम क्या होगा। जब परिणाम का पता था तो अभी भुगतो। फिर क्यों इतनी बौखला रही हो? और सारा जो बौखलाहट है किसी और की, वो ऑडियंस के माथे पे फोड़ रही हो। ऑडियंस एक दिन में अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स को नीचे बिठा सकती है। तो ऑडियंस के नाम से मत फोड़ो ये सब ठीकड़ा ऑडियंस के नाम पे। ये इन लोगों का पुराना पैटर्न है, जब इन पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आएंगे और ऑडियंस के नाम पे अपना बिल फाड़ देंगे कि भाई हमको ऑडियंस परेशान कर रही है। ऑडियंस तुमसे बोलने गई थी कि तुम आके मिसकैरेज का ब्लॉग बनाओ। ऑडियंस तुमको बोलने गई थी कि तुम अपनी राजमाता की वीडियोस का जवाब दो। ऑडियंस ने तुमको बताए थे कि तुम पोक करने वाले थंबनेल डालो, टाइटल्स डालो? नहीं बताए थे। वो तुम खुद सोच समझ के कर रहे हो। जब तुम ये चीज़ें सोच समझ के कर रहे हो तो भाई सामने वाले के जवाब का भी इंतज़ार करो। और ये जो ऑडियंस नीचे बैठी है जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, उनके भी जवाब का इंतज़ार करो।
क्योंकि ऑडियंस तुमको ना कभी प्यार करके, बच्चा समझ के, तुम्हारे पास्ट के दुख दर्द को समझ के ही तुम्हारे साथ आज खड़ी है। अगर तुम ऑडियंस को घुर्राओगे और ऑडियंस पे ठीकरा फोड़ोगे, ऑडियंस पे आंख दिखाओगे, ऑडियंस को आपको आपकी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली में क्या हुआ, राजमाता के कई थंबनेल ऐसे आए और इनकी भी कुछ हरकतें ऐसी हुई जिससे लोगों के मन में ये भ्रम चला गया कि शायद ये जो स्क्रिप्ट वाली प्रेगनेंसी मिसकैरेज वाली जो स्क्रिप्ट इन्होंने रची है, शायद ये रियल नहीं है, फेक है। तो इनके कुछ सब्सक्राइबर्स ने इनको ये बोल दिया कि दीदी आप जो है अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगा दो ताकि सबके मुंह बंद हो जाएंगे, जबकि ऑडियंस ने इनके फेवर की बात करी। बट मैडम जी को आ गया गुस्सा। मैडम जी ने बोला, ऑडियंस तुम हमारी जज नहीं हो जो हम तुमको बताएंगे सब कुछ। जब ऑडियंस तुम्हारी जज नहीं है तो अपना रोना धोना करने क्यों आई हो ऑडियंस के सामने? क्यों अपने दुख दर्द को यहाँ पे बांट रही हो? मतलब ऑडियंस इनको जितना ज़्यादा प्यार कर रही है, ये अपनी ऑडियंस को उतना ज़्यादा आंखें दिखा रही हैं मैडम जी। इन्होंने बोला अपने वीडियो में, हमको लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, हमको लोग टारगेट कर रहे हैं। आपने ऐसे काम क्यों किए कि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं? अगर आपको आपकी कमेंट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कमेंट बंद कर सकते हो, ना कि यहाँ पे आके रोना धोना मचाओ। आप अपने कमेंट बंद करो, लोग आपको कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, अच्छा इनको जब तो बड़ा मजा आता है जब सामने वाला पक्ष टारगेट हो रहा था और सामने वाले पक्ष को गालियां पड़ रही थी, तब आप कहाँ सोई थी मैडम? तब क्यों नहीं आई थी आपकी? सामने वाले पक्ष को गाली पड़ रही है, कोई किसी को गाली मत दो। जब आज समय का पहिया आप पर लौट कर आ गया और ऑडियंस ने आपको गाली दे दी, तो आपको कितना बुरा लग रहा है कि आप ऑडियंस को लताड़ने आ गई। सेम राजमाता ने किया था ये, कि जब राजमाता को गालियां पड़ी थी तो राजमाता ने ऑडियंस को धमकी दे दी थी, रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे दी थी। और सेम वही कन्यादान वाली बेटी कर रही है कि ऑडियंस पे सारा ठीकरा फोड़ रही है कि लोग हमको गलत कमेंट कर रहे हैं, अब हम क्या अपने आप को ख़त्म कर लें? मत करो ख़त्म, कोई ऑडियंस नहीं बोलती है आप ख़त्म कर लो अपने आप को। अगर आप पे कमेंट नहीं देखे जाते हैं तो एक कमेंट ऑफ करने का फीचर भी यूट्यूब ने दिया है। जब आपकी वजह से कोई और टॉर्चर हो रहा था, किसी और को कमेंट जा रहे थे, तब आप क्यों नहीं आई थी? मतलब जब आप पे बारी आई तो आपको बुरी लगी, जब आपकी वजह से कोई और सुन रहा था तो आपको मजे आ रहे थे। रिएक्शन चैनल वाले दोनों का पक्ष लेते हैं, जहां जो गलत होता है उसके अगेंस्ट में बोलते हैं और जहां जो सही होता है उसको उसका आईना भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप गलत हो। इन्होंने थंबनेल में लिखा, मैंने दिल से रिश्ते निभाए हैं और हर बार ठोकर खाई है। अपना बनाना आसान है लेकिन अपना बना के रखना मुश्किल है। और साथ में उसमें थंबनेल में ये भी डाल दिया कि छोटे लाल को इन्होंने कॉल की। मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ऑडियंस के साथ कैसे खेलना चाहते हैं, आप खुद सोचो। एक तरफ तो ये टारगेट कर रही हैं कि जिनको इन्होंने अपना बनाया उनको अपना बना के नहीं रख पा रही हैं, और जिन इन्होंने तो अच्छे से रिश्ते निभाए, सामने वालों ने अच्छे से रिश्ते नहीं निभाए, इनसे इनको ठोकर मार दी। और दूसरी तरफ उसी घर के छोटे बेटे को ये कॉल कर रही हैं वीडियोज़ में। तो ये जो है ना, इन सारी फैमिली की ही बात है। ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, फिर 2 दिन बाद एक हो जाएंगे, एक दूसरे की इज्जत उतारेंगे, 2 दिन तक व्यूज़ कमा लेंगे, पैसा अकाउंट में आ जाएगा, एक हो जाएंगे। ये इन सब का पैटर्न हो चुका है। दूसरी तरफ अब बात करते हैं थोड़ी सी राजमाता की। राजमाता ने 2 दिन पहले एक वीडियो में ये बोला था कि अब मेरे बच्चे, मतलब तीनों बच्चों का नाम लेके, बेटी, बेटा, बहू और छोटा बहू, कोई भी इस कंट्रोवर्सी में अब एक भी वीडियो नहीं लाएगा। अब हम चुप हो गए हैं, अब हमें टारगेट करना बंद करो। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, मेरे बच्चे कोई भी एक शब्द भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बात को 2 दिन भी नहीं बीते अभी कि छोटा बेटा भी बोल रहा है, जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, डॉक्टर ने उसको फुल रेस्ट का बोला होगा, वो बेटा भी अभी बोल रहा है, सेम कंट्रोवर्सी पे व्यूज छाप रहा है। और बड़ा बेटा भी अपनी माँ की बात को ध्यान में नहीं रख के कंट्रोवर्सी में बराबर कूद पड़ा।
पहले तो एक वीडियो आई थी, सिर्फ थंबनेल था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो पूरा पूरा 100% वीडियो डेडिकेट किया है कंट्रोवर्सी के लिए। मतलब इन जब मेरा सिर्फ राजमाता से इतना कहना है, जब आपके बच्चे आपकी सुनते ही नहीं है, जब आपको आपकी वैल्यू ही नहीं देते आपकी बातों को, तो आप जनता के सामने इतने बड़े बड़े सेंटेंस क्यों बोल जाती हो? क्योंकि आप भाई इन बच्चों की माँ हो। जब आपके बच्चे आपकी सेंटेंस का मान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही बेइज्जती होती है, लोग आपको ही सुनाते हैं, अरे आपने तो बोला था 2 दिन पहले मेरा कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, अब तो आ गया लप्पू बोलने, अब तो आ गया छोटा बोलने। तो क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? आपको तो बहुत बेहतर तरीके से पता है ना कि आपके बच्चे बिना जवाब दिए नहीं रह सकते। हालांकि अभी इस टाइम पे जवाब देना सही है, और जो लप्पू ने वीडियो बनाई थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही वीडियो बनाई है कि एक इंसान का एक पेशेंस लेवल होता है और सहन करने का और सुनने का। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब माँ ने बोल दिया और ऑडियंस को प्रॉमिस कर दिया कि मेरे बच्चे नहीं आएंगे एक शब्द भी बोलने, तो क्यों सारे बच्चे टूट पड़े इस कंट्रोवर्सी में व्यूज छापने के लिए? और आप इन सारे बच्चों के व्यूज़ देखो, डेली वीडियोस में व्यूज़ आ रहे थे 30,000, 40,000, 50,000, अब व्यूज़ चले गए लाखों में, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो छोटा वाला लाल हो, चाहे वो बड़ा वाला हो। अब हम बात करते हैं एहसान की। जो आज जगत भैया का वीडियो आया उसमें उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि हमने पैसे से मदद नहीं करी, लेकिन पैसे छापने की मशीन दे दी, मतलब रास्ता दिखा दिया, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था। अब मैं मतलब एक बात और करना चाहती हूँ। मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि अगर उसके नसीब में था सोशल मीडिया पे फेमस होना तो वो किसी भी रास्ते से आ जाती यहाँ पे। पर ये बात भी सच है, ये एहसान उसको भी मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये उसका एक जरिया बन गई थी फैमिली यहाँ पे आने के लिए। लेकिन इन्होंने शादी से पहले नहीं खोला था उसका अकाउंट चैनल, शादी के बाद जब लोगों ने डिमांड करी थी इनके वीडियोस में देख के कि उसके माँ बाप नहीं है, हमें उस लड़की को देखना है, उसका जानना है, तब इन लोगों ने मतलब उसका साथ दिया था। और शादी के बाद जब ये मतलब सारी चीज़ें हो गई थी तब ससुराल में जाके इन लोगों ने मतलब चैनल खोला था। लेकिन उसने एक वीडियो में बोला था कि चैनल किसी और ने बना के दिया था, इन्होंने टेक्निकल थोड़ी हेल्प करी थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है कि इनकी फैमिली की वजह से ही लोग मतलब उसको जाने थे, पहले इस फैमिली को जाने थे कि इन फैमिली ने अपनी किसी दोस्त की बेटी का कन्यादान किया है जिसके कि कोई नहीं है। इस बात से उस लड़की को जानने लगा था ये यूट्यूब का जो इनकी ऑडियंस है वो। लेकिन उसके बाद की उसकी कहानी, उसकी मेहनत वो सारी अपनी है। इंसान एक जरिया बनता है। अब बात करते हैं एहसान की। तो एहसान तो इनके घर में कितने चैनल हैं। लप्पी की बहन है, उसको भी खूब फेम मिल सकता है, लप्पी भी जानी मानी चेहरा है। क्या लप्पी की बहन के वीडियोस वायरल होते हैं? क्या उसके वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं? अगर ये एहसान की बात करते हैं कि हमने पैसा कमाने की मशीन दे दी उसको, तो ये पैसा कमाने की मशीन इन्होंने लप्पी की बहन को क्यों नहीं दी? उसके व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं? ये पैसा कमाने की जो मशीन है इन्होंने खुद की अपनी बहन को क्यों नहीं दी? उनकी खुद की बहन के व्यूज़ सिर्फ कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस पे आते हैं, बाकी वीडियोस पे उस पर 5,000, 6,000 और 10,000 तक ही व्यूज़ जाते हैं। तो खुद अपने घर की बहन को क्यों नहीं इन्होंने पैसा कमाने की मशीन दी? तीसरा, इनके खुद के घर की छोटी बहू जिसको सजी सजाई थाली मिली थी, मतलब पूरा घर ऑलरेडी सोशल मीडिया पे था जब वो घर में आई थी, तो उनको तो एकदम सजी सजाई थाली मिली थी। तो फिर अब उनके व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं? मशीन की तरह पैसा छापने की मशीन वो क्यों नहीं बनी? उनके भी व्यूज़ तब आते हैं जब कुछ बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा हो, नहीं तो 5,000, 10,000, 20,000 पे जाके रुक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपने ठीक है किसी को सपोर्ट कर दिया, आपने ठीक है किसी को पहचान दिला दी, लेकिन पहचान तो आपने बाकी लोगों को भी दिलाई ना। तो बाकी लोग भी तो पैसे छापने की मशीन से पैसा नहीं छाप पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस उनसे नहीं ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, या ऑडियंस उनकी बातों से कनेक्ट नहीं होती है। जो पैसा छापने की मशीन या पैसा छापने का रास्ता आपने कन्यादान वाली बेटी को दिखाया है,
ऑडियंस उससे ज़्यादा कनेक्ट होती है, ऑडियंस उसको ज़्यादा प्यार दे रही है। तो इसमें पूरा एहसान आपका नहीं है, एहसान तो आपने बहुत लोगों पे किया है, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन इसके व्यूज इसलिए आते हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, उसकी बातों को पसंद कर रही है, उसके काम को पसंद कर रही है। तो इसमें 100% आपका रास्ता नहीं है, रास्ता उसका भी थोड़ा सा तय किया हुआ है। अब वो आपका कितना एहसान मानती है, कितना एहसान नहीं मानती है, वो एहसान मानने वाले पे डिपेंड करता है, ना कि एहसान करने वाले पे डिपेंड करता है। एहसान करने वाले को तो करके भूल जाना चाहिए कि आपने तो एक इंसान का भला कर दिया, किसी को रास्ता दिखा दिया। अभी वो आपको वक्त पे याद करे ना करे, वो उसका काम है। अगर इनको एहसान करना था ना, तो सबसे पहले लप्पी को ना अपने छोटी बहन की मदद करनी चाहिए थी, उसका चैनल प्रमोट करना चाहिए था, उसके व्यूज़ बढ़वाने चाहिए थे, ताकि उसके खुद के पेरेंट्स की फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक हो सके। लेकिन ना तो लप्पी ने ऐसा किया, ना उसकी बहन को इतने व्यूज़ आते हैं, या उसकी बहन को इतना पसंद करते हैं लोग कि वो उतने अच्छे व्यूज़ ला सके जितना कन्यादान वाली बेटी ला रही है। कहीं ना कहीं ऑडियंस उसको पसंद नहीं करती है, वो सोते सोते से ब्लॉग बनाती है, हमेशा सुस्त से। तो रास्ता दिखाना और रास्ते पे चलना दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। सो फाइनल कंक्लूजन ये है इस पूरे कंट्रोवर्सी का। ये कंट्रोवर्सी अभी और 5-10 दिन चलने वाली है, क्योंकि ना तो ये लोग शांत हो रहे हैं, ना ये लोग शांत हो रहे हैं। और अब तो इसमें जगत भैया लंबे चौड़े होके कूद चुके हैं, तो अभी ये कंट्रोवर्सी और खिंचने वाली है, और खिंचने वाली है। जगत भैया की साइड से एक स्टेटमेंट आया था कि जो लप्पी को पसंद नहीं है मैं उससे रिश्ता नहीं निभाऊंगा। तो रिश्ता तो इनको निभाना नहीं चाहिए था, क्योंकि लप्पी को जो ये है कन्यादान वाली बेटी, वो बहुत पहले से पसंद नहीं थी। और अब इनकी साइड से एक स्टेटमेंट और आया इनकी बहन जी का, जीजी का, कि हमारी और मेरी भाभी की साइड से ये रिश्ता जो है वो 2 महीने पहले ख़त्म हो चुका था। तो जो ध्यान है आपको, जब लप्पू ये सिवान गए थे और माताजी बेंगलोर में बैठी थी और इनकी ननद वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, जहाँ पे जो है ये बेटी जो है अपने भैया से मिलने आई थी, गिले शिकवे दूर करने आई थी। वहाँ पे बेटी ने ब्लॉग नहीं बनाया था, भैया ने ब्लॉग डाला था, जहाँ पे जगत भाभी जो है भर के ट्रोल हुई थी कि जगत भाभी ने जो है अपनी ननद को इग्नोर किया। तो दूसरे दिन जो है जगत भैया एक लीपा पोती करने वाला ब्लॉग लेके आए थे कि उसने इग्नोर नहीं किया था, अगर आपको चाहिए तो मैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी लगा सकता हूँ, मेरी बीबी ने अपनी ननद को इग्नोर नहीं किया था। जब 2 महीने पहले रिश्ता ख़त्म कर चुके थे, तो इसका मतलब वो सच में इग्नोर किया था। और जो भैया जी हैं वो लीपा पोती करने आए थे, बट वो इनका आपका पर्सनल मैटर है। जब आप इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अपनी ऑडियंस के सामने रखते हो, तो ऑडियंस आपकी पुरानी चीज़ें भी याद रखती हैं। तो ये चीज़ें आप सोच समझ के बोला कीजिए, या तो आप पहले लीपापोती कर रहे, या आप अब स्क्रिप्ट कर रहे हो। अगर अब आप सच बोल रहे हो तो पहले झूठ बोला था, अगर पहले झूठ बोला था तो अब भी पहले सच बोला था तो अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो जो आप ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, और ये मैडम आप भी, अगर आपको कमेंट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कमेंट में लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट मेरा कन्यादान वाली बेटी के लिए है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स पे, तो यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया है कमेंट्स ऑफ करने का, वो आप कर सकती हो। लेकिन आपको नहीं करने, क्योंकि आपको जानना है कि जनता मुझे प्यार कर रही है कि जनता मुझसे नफरत कर रही है, जनता मुझे सिंपैथी दे रही है कि नहीं दे रही है। इसलिए इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, और अगले वीडियो में आके रोना है कि जनता तो मुझे हेट कर रही है, मुझे तो अपने दुखों से निकलना है। अगर आपके दुख सच्चा है, अगर आपने कंट्रोवर्सी झूठ मूठ की नहीं करी है या कुछ भी है, अगर लोगों की, आपकी खुद की ऑडियंस के मन में ये भ्रम जा रहा है और लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, तो लोग जो सबूत मांग रहे हैं रख दो सामने, क्या दिक्कत है। जब प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं ब्लॉगर्स या क्रिएटर्स, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड का वही लगाते हैं, कॉपी ही लगाते हैं प्रेगनेंसी अनाउंस करने में। तो अगर आप पे ऐसा वक्त आ गया, अगर गलती से एक ऐसा वक्त आ गया आपका कि जहाँ पे लोगों को आपको सबूत देना पड़ रहा है, तो दे दीजिए। आपकी ऑडियंस और ज़्यादा आपको सराहेगी कि देखो ये झूठी कंट्रोवर्सी नहीं है, सामने वाले पक्ष ने इनका फ़ायदा उठाया है, लगा दीजिए। लेकिन आपको नहीं लगाना है। ये चीज़ें हैं ना, अभी 10-20 दिन और चलेंगी। सो गाइस,
आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना मेरे कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या होना चाहिए आगे? ये लोग वैसे तो शांत होने वाले नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना। मेरा ये था छोटा सा रिएक्शन वीडियो इन लोगों के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड जिन्होंने भी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।